वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का एक सेट करने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एसएससी जीडी में भी इसको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो हम ये सेट करने वाले हैं ये पिछली बार जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार का जो पेपर हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, पहली शिफ्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस सीरीज में हम जितने भी अभी तक उत्तर प्रदेश में पुलिस के पेपर हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर के माध्यम से आप सभी लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसा पेपर एग्जाम में आता है और यहाँ पर हम कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार उनको हम यहाँ पर अगर 2023 में अगर पूछेगा तो उसके आंसर क्या हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अवार्ड हो गए वो तो सब बदल गए हैं ना। तो अब जो अपडेटेड अवार्ड होंगे या फिर कोई अन्य क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर अपडेट करके आपको आंसर बताने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर और भी पीडीएफ जीएस के भी मिलते हैं, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम 38 क्वेश्चन यहाँ पर जो आते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मलबे का मालिक कहानीकार कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश जो हैं इनकी कहानी है मलबे का मालिक। इनका जन्म जो है 1925 में अमृतसर में हुआ था। इनकी और जो रचनाएं हैं यहाँ पर जो हैं आषाढ़ का एक दिन फेमस है, लहरों के राजहंस भी बहुत फेमस है, आधे अधूरे, नए बादल, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और परिवेश इनकी प्रमुख जो हैं रचनाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है यहाँ पर द्विवेदी युग से संबंधित हैं। इसके अलावा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित अंबिका दत्त व्यास ये सब जो हैं भारतेंदु युग के यहाँ पर साहित्यकार हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने भारतेंदु युग का सीमांकन जो है यहाँ पर इसकी सीमा जो रेखा खींची, इन्होंने बताया कि 1868 से और 1893 तक यहाँ पर भारतेंदु युग था, जिसको इन्होंने नई धारा यानी कि प्रथम उत्थान भी नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोधी सिंधु वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर ये शब्द हो जाएंगे समुद्र के। समुद्र के कुछ और पर्यायवाची हैं जिनको देखते हैं, पायोधी, सिंधु, वारिश, रत्नाकर, जलधि, नीरनिधि, उदध यहाँ पर जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे सरिता, निर्झरी, तरंगिणी, आपगा, तटनी आदि। गंगा के पर्यायवाची हैं मंदाकिनी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, विष्णुपदी और त्रिपथगा यहाँ पर जो है गंगा के पर्यायवाची हैं। मेघ के पर्यायवाची हैं बादल, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर और जिमूत आदि यहाँ पर मेघ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा वाक्य में जो काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो है पैराग्राफ दिया गया है, इससे क्वेश्चन जो है बताने थे। अब यहाँ पर इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके आंसर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका सही, अतीत को जानने की जो लालसा है, यहाँ पर भारतीय विद्वानों ने पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर अतीत में जानने की हमारी लालसा जो है और बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती हैं, इनका जूतों की माला से स्वागत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई थी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ब्रह्म समाज। लास्ट में यहाँ पर अत्यंत पुरातनपंथी संस्था हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जबकि दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। ये सब जो क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, ये हिस्ट्री की सीरीज जो है आधुनिक भारत जो है कंप्लीट इस चैनल पर पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी है, तो आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर देख लें, आपको शॉर्ट में उसका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान शस्त्रार्थ में हार गया था। तो यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती हैं ये शस्त्रार्थ में हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधूसव का संधि
विच्छेद रूप क्या होगा? तो यहाँ पर सही हो जाएगा वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो संधि होती हैं 3 प्रकार की, कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वधुत्सव का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उत्सव, और ये हमारा दीर्घ संधि का यहाँ पर उदाहरण है। दीर्घ संधि क्या होती है? जब दो यहाँ पर एक ही प्रकार के स्वर मिलकर बनाते हैं, सवर्ण स्वर मिलकर यहाँ पर बनाते हैं, तो ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाग बाग होना यानी कि खुश हो जाना, और घोड़े घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना यानी कि अत्यधिक लज्जित हो जाना। खाक छानना यानी कि भटकना। गूलर का फूल होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, जैसे कि कोई बहुत दिन के बाद दिखाई देता है तो लोग कहने लगते हैं कि तुम तो यार गूलर के फूल हो गए थे, यानी कि तुम बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर लोकोक्ति हैं, इसके यहाँ पर सही जोड़े मिलाने हैं। पहला है हमारा चित भी मेरी पट भी मेरी, तो दोनों ओर से लाभ चाहना, यहाँ पर ये तो मैच सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। तीसरा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, तो यहाँ पर चारों जो हैं ये सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर सब जो हैं ये सही मैच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो यहाँ पर गलत बताना है। तो हमारा जो ये है परो प्लस उपकार, यहाँ पर जो परोपकार होता है उसका संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार, यहाँ पर परो जो है ये गलत होगा। और पौ प्लस अक, इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पावक, जो कि अयादि संधि का यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक युक्त प्रयुक्त हुआ है, किसमें अपादान कारक हुआ है ये बताना है। पेड़ से यहाँ पर गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा, यहाँ पर जो है से यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये से जो विभक्ति है ये अपादान कारक की होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़ से गिर पड़ा। अब आपको हम जो कारक हैं बता देते हैं। कारक जो है यानी कि परसर्ग इनको कहा जाता है, और ये 8 होते हैं। पहला है कर्ता ने, यहाँ पर इसकी विभक्ति हो जाएगी ने। कर्म को, कर्म इसकी विभक्ति है, यहाँ पर को जो है कर्म की विभक्ति है। को जो हमारा यूज होता है ये सजीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। करण से के द्वारा, और संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संदर्भ में इसको यूज करते हैं। संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे, यहाँ पर इसके जो है विभक्तियां हो जाएंगी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आगे खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसको कर्म कहा जाता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आप लोग जब पेपर दें तो ये जरूर ध्यान रखें कि पूछ रहा है या फिर नहीं पूछ रहा है, तो ये आप लोग चाहे मार्क कर लें वहाँ पर, तो जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पर चक्र जो है, क्योंकि ये गलत है, चक्र जो है इसका जो तद्भव होता है ये होता है चाक, ना कि गोला। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके अलावा सूत्र जो है ये हमारा सूत्र जो है ये तत्सम है और सूत्र तद्भव है। हस्त तत्सम है और हाथ तद्भव है। ग्राहक तत्सम और गाहक जो है ये तद्भव है। और कर्पूर का यहाँ पर तद्भव हो जाएगा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन ए जो है वो सही है, निंदा का जो विलोम है वो स्तुति है। अब यहाँ पर निंदा का तो स्तुति हो गया, राग का यहाँ पर विराग है, सम्मान का अपमान विलोम हो जाएगा, उत्तम का अधम हो जाएगा विलोम, और धनी का निर्धन जो है ये विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। विरोधी पक्ष का है यानी कि विपक्षी है, विपक्षी जो होता है ये विरोधी पक्ष का होता है। प्रतिनिधि जो है हमारा जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है यानी कि प्रतिनिधि है। प्रतिवादी जो अभियोग का विरोध करता है उसको कहते हैं प्रतिवादी। पक्षपाती कौन होता है? जो किसी का पक्ष ले लेता है वो होता है पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो
पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए यहाँ पर एक शब्द बताना है। जो पहले कभी नहीं हुआ है वो होता है अभूतपूर्व, जो कभी ना हुआ हो। भूतपूर्व होता है जो पहले हुआ हो या फिर हो चुका था। अद्वितीय वो होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, उसको अद्वितीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि इसका जो आंसर है वो अब तो बदल गया है और एग्जाम में इसको पूछने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो यहाँ पर नहीं दिया गया है बताना है। तो यहाँ पर 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं इसकी स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा 1954 में की गई थी। इसे प्रतिवर्ष जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो यहाँ पर 24 भाषाएं कौन सी हो जाएंगी? 22 भाषाएं वो हैं जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में हैं। इसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 1962 में पुरस्कार जो है ये नहीं दिए गए थे। अब यहाँ पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं इसको देख लेते हैं। 2022 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया था। तो ये तो 2022 का हो गया। अब 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया है वो भी प्रदान किया जा चुका है। तो जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए है वो दिया गया है संजीव को। संजीव को यहाँ पर 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? मुझे पहचानो के लिए। मुझे पहचानो, मुझे पहचानो इनका यहाँ पर उपन्यास हो जाएगा। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2023 के लिए हिंदी भाषा का दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखें। और अभी आगे आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं 1954 से लेकर अब तक, उनको हम एक वीडियो में आपको देने वाले हैं। आगे देखते हैं। किस उपन्यासों निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर मृदुला गर्ग जो कि फेमस है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो बताना है कि यहाँ पर मृदुला गर्ग ने कौन सा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर रुकोगी नहीं राधिका जो उपन्यास है यहाँ पर ये मृदुला गर्ग का नहीं है, इसको लिखा है उषा प्रियमवदा ने। उषा प्रियमवदा का रुको नहीं राधिका यहाँ पर इनका उपन्यास है। जबकि उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग का है। चित्त कोबरा भी इनका है और मैं भी मृदुला गर्ग का है। जो यहाँ पर उसके हिस्से की धूप जो है 1975 में आया था। चित्त कोबरा 1979 में, मैं 1984 में, कठ गुलाब जो है 1996 में आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कठ गुलाब भी पूछ लेता है किसका है, तो ये मृदुला गर्ग का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही वाक्य बताना है। तो सही वाक्य हमारा पहला ही है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तीसरा वाक्य भी यहाँ पर क्या है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। ये चौथा भी गलत है। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका अन्य नाम हो जाएगा कोसली। अवधि जो बोली है इसका अन्य नाम है कोशली, आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मैं अभी आपको 2022 में किसको मिला है ये भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर इनको जो ये सम्मान है तीसरा रुख के लिए दिया गया है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल को तीसरा रुख के लिए दिया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं। जो यहाँ पर पुरुषोत्तम अग्रवाल है, इनकी रचना तीसरा रुख के लिए इनको 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था। 2021 में यह सम्मान किसको दिया गया है? तो 2021 में ये सम्मान जो है अच्युतानंद यहाँ पर मिश्र जी को दिया गया है। इनकी पुस्तक थी कोलाहल में कविता की आवाज़। यहाँ पर 2021 में दिया गया था अच्युतानंद मिश्र को इनकी पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़। अब यहाँ पर 2021 था, अब 2022 में भी दिया जा चुका है। तो ये 22 में किसको दिया गया है? तो 22 में जो है यहाँ पर सम्मान जो है ये सुजाता को दिया गया है। सुजाता को यहाँ पर जो है 2022 के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया है। इनकी जो रचना थी वो थी यहाँ पर आलोचना का स्त्री पक्ष, पद्धति, परंपरा और पाठ।
आलोचना का स्त्री पक्ष, पद्धति, परंपरा और पाठ के लिए सुजाता को 2022 में यहाँ पर देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया है। आप लोग ये ध्यान रखें, चाहे नोट कर लें आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर तत्सम बताना है, तो हमारा उज्ज्वल जो है ये तत्सम हो जाएगा। उज्ज्वल की वर्तनी भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसकी वर्तनी भी एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसको आप लोग देख लें कि दोनों यहाँ पर आधे जा हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। उज्ज्वल तत्सम है, इसका तत्सम तद्भव होता है उजाला, जबकि इकट्ठा, कामल और उपरोक्त जो तद्भव हैं ये सब तद्भव दिए हुए हैं, इनके तत्सम हो जाएंगे। ये शब्द जो हैं कामल, इकट्ठा, उपरोक्त, ये सब हमारे तद्भव दिए हैं, इनके तत्सम क्या होंगे? इकट्ठा का यहाँ पर तत्सम हो जाएगा एकत्र, कामल का हो जाएगा कमल और उपरोक्त का यहाँ पर तत्सम हो जाएगा उपर्युक्त। ये वर्तनी में भी पूछता है, उपर्युक्त जो है ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर सही वाक्य बताना है, तो ऑप्शन बी जो है सही है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला वाला क्यों गलत है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, ये भी गलत है क्योंकि को लग गया है। मैं रविवार के दिन, रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर मैथिली, बोडो, मणिपुरी, ये सब भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल हैं। भोजपुरी हमारी जो है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं की गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। मैथिली, मणिपुरी, बोडो, हिंदी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, ये सब इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि हाल ही में व्यास सम्मान की घोषणा की गई है 2023 के लिए। तो 2019 में व्यास सम्मान जो है नासिरा शर्मा को दिया गया था। क्यों दिया गया था? नासिरा शर्मा का उपन्यास था कागज की नाव, इनका उपन्यास था, इनको 2019 में व्यास सम्मान दिया गया था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब जो है 2021 का, 2022 का, 2023 का व्यास सम्मान दिए जा चुके हैं, तो आप लोग उसको भी जरूर ध्यान रखें। देखो यहाँ पर 2019 में है, नासिरा शर्मा को दिया गया है कागज की नाव के लिए। इसके बाद 21 का हो गया, जो 21 में है, इनको तो नासिरा शर्मा को 2019 में दिया गया था। 2021 में जो है असगर वजाहत को दिया गया है महाबली नाटक के लिए व्यास सम्मान, 21 का हो गया। अब 2022 में जो है व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए, ये भी आप लोग ध्यान रखें। 2022 में व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए। और 2023 में हाल ही में दिया गया है किसको? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को जो है व्यास सम्मान दिया गया है। इनके जो यहाँ पर संस्मरण है यादें यादें और यादें, पुष्पा जो है वो यादें यादें हैं, तो इनको दिया गया है व्यास सम्मान। पुष्पा भारती को 2023 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए, तो आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा? हमारा नींद जो है ये हमारा तद्भव है, इसका तत्सम होता है निंद्रा, आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर महाकाय जो हो जाएगा ये असुर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि निशिचर, दनुज और राक्षस जो हैं ये यहाँ पर असुर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। महाकाय जो है ये विशाल का समानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम का सही जोड़ा नहीं है? यहाँ पर सही जोड़ा बताना है, कौन सा नहीं है। बच्चा जो है इसका विलोम जवान नहीं होता है, बच्चा का बूढ़ा होता है विलोम, बच्चा का जो विलोम है वो बूढ़ा होगा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि राग विराग होता है, व्यष्टि समष्टि, उत्तम अधम, ये यहाँ पर विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यहाँ पर पंडित के ये शब्द हैं, सुधी, मनीषी, बुध जो हैं पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा विद्वान, कोविद जो है पंडित के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर गुरु का यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा बड़ा, पूज्य, मार्गदर्शक, बृहस्पति। पति का यहाँ पर पर्यायवाची है स्वामी, दूल्हा, ईश्वर आदि। धनी के पर्यायवाची हैं अमीर, रईस, दौलतमंद, धनवान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर कमल किशोर
गोयंका को यहाँ पर व्यास सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? 24वां व्यास सम्मान 2014 में, प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए। तो व्यास सम्मान हर एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर देखो 2-2 क्वेश्चन व्यास सम्मान से पूछे गए हैं। तो अगली जो एक क्लास में हम आपको जितने भी व्यास सम्मान हैं अब तक सारे यहाँ पर 2023 तक कंप्लीट कराने वाले हैं। जो व्यास सम्मान है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान ये जो है दिए जाते हैं, और बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन ही देता है। इनको हम एक वीडियो में आपको अलग से करवा देंगे। जो व्यास सम्मान 2020 का है ये दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को, इनकी उपन्यास जो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, जो 21, 22, 23 को हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। 2020 का जो है शरद पगारे को दिया गया है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। सूर्य के पर्यायवाची और देखते हैं, दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, भानु, आदित्य और सूरज हो जाएंगे। चंद्र के यहाँ पर पर्यायवाची हैं शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक और सुधाकर। रोशनी के पर्यायवाची हो जाएंगे प्रभा, प्रकाश, दीप्ति, ज्योति, उजाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है। गिलास किसने तोड़ा? तो गिलास किसने यहाँ पर तोड़ा? ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भगवान दास जो हैं इन्होंने लिखा है, इनकी आत्मकथा है मैं भंगी हूँ। यहाँ पर इनकी आत्मकथा है, किसकी है? भगवान दास की। तो आप लोग ये ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम यहाँ पर जो है अगला जो सेट है उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे यहाँ पर आपको। इसके अलावा व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, जो जितने भी स्टार्टिंग से अब तक हैं, इनकी रचना 2023 में किसको मिला, 2022 में किसको मिला, ये सब हम आपको अगली क्लास में कवर करा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।